प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता के अद्भुत अनमोल नाम में आप सबको नमस्कार हो। मुझे बहुत खुशी है परमेश्वर के लोगों को ग्रीट करना, नमस्कार करना बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रभु की बहुत स्तुति करती हूँ कि आज सुबह सुबह में फिर एक बार खुले आसमान के नीचे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को ध्यान लगाने के लिए, उस वचन को सीखने के लिए खुदा बाप ने हमें सुंदर अवसर दिया। ये समय में मैं आप सबको बधाई देती हूँ क्योंकि आप सब परमेश्वर के अंदर बहुमूल्य परमेश्वर के संतान हो। इस आज का मैसेज शुरू होने से पहले फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह में मेरी नम्र विनती है, आज का वचन आपको जरूर अच्छा लगेगा या ना आपकी आत्मा को तृप्त करेगा या आप प्रभु के अंदर बहुत खुश होंगे, क्योंकि कोई प्रभु का वचन ऐसा नहीं है जो मनुष्य को नाराज करे, दुखी करे, गिराए, दोषी ठहराए। नहीं नहीं, प्रभु का वचन जीवन की रोटी, जीवन का पानी, हमारे पैरों के लिए उजियाला, हमें अनंत जीवन देने वाली सारी चीज़ जो इस वचन के अंदर है। और इस वचन को हम सुनते उसके पहले प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह की छोटी सी दासी होने के नाते मैं आपको नम्र विनती करती हूँ कि वचन आप सुनते हो, आप आशीष होते हो, तो उसका सहभागी कई लोगों को भी आप बनाइए। जस्ट आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी उंगली से उसको अपने मित्रों पर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर आप उसको शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन सुसमाचार फैलाने में आपका भी इसमें भाग रहेगा और प्रभु आपको जरूर इस मेहनत, इस फल, इस आपकी भावनाओं को परमेश्वर आशीष करेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती। फिर से हम उसी वचन के पास जाएंगे जो वचन आज प्रभु हमें सिखा रहा है। आइए हम प्रभु के वचन को खोलेंगे। 2 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय और उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। और यहाँ परमेश्वर का वचन इस तरह से प्रभु का वचन कहता है और इस वचन के लिए खुदा बाप को मैं धन्यवाद देती हूँ। 1 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय 9 आयत। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। प्रभु इस पवित्र वचनों को आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आज की रोटी, आज की आशीष के लिए पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम कई दिनों से परमेश्वर के वचनों को देख रहे हैं कि तुम परमेश्वर की खेती हो। हम परमेश्वर की खेती है और हमारे जीवनों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह में हमें परमेश्वर ने चुनकर हमारा जीवन मसीह यीशु के अंदर दाखलता के रूप में हमें परमेश्वर ने अपनी दाख बाटी के अंदर रखा है। और इसके कारण मैं प्रभु की बहुत स्तुति करती हूँ। और आइए हम जो वचन देख ही रहे हैं दाखलता के बारे में, उसको हम फिर से देखेंगे। न्यायी उसका 9 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 12 और 13 आयत। न्यायी 9, 12, 13 आयत। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़कर, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? प्रेज द लॉर्ड। हम कई दिनों से दाखलता के बारे में परमेश्वर के वचनों को देख रहे हैं और दाखरस के बारे में भी हमने लास्ट मैसेज देखा कि जब परमेश्वर पिता अब्राहम पर बहुत ही खुश हो गया कि जब उसने भतीजा लोट उसके परिवार को और सारे इस्राएलियों को उसने छुड़ाया और छुड़ाकर शत्रु को हराकर
वो छुड़ा कर आया, तब प्रभु का वचन यूं कहता है कि परमेश्वर पिता अब्राहम को मिलने के लिए आया। और प्रभु का वचन कहता है कि उसे कैसे मिलने आया। प्रभु का वचन बहुत अच्छी तरह से साफ तरीके से कहता है कि परमेश्वर परम प्रधान ईश्वर का याजक जो मलकी से देखे, वो दाख मधु और रोटी लेके उसके पास आया और उसे कहा गया कि तू परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आसमान और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। और उसको प्रभु ने आशीर्वाद दिया। आज हम देखने जा रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को रोटी और दाख मधु का आशीष दिया। क्यों उसके पास दाख मधु लेकर आया। मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, दाख मधु प्रभु का पवित्र वचन के मुताबिक हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार के अंदर कि वहाँ प्रभु का वचन बहुत साफ तरीके से हमारे जीवनों के साथ प्रभु बातें कर रहा है कि यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, नए लहू की वाचा अपने लोगों के साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु के पवित्र नाम को बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के साथ, हालेलुया, जैसे मेल्किसेदेक इब्राहिम के पास दाख मधु और रोटी लेकर आया, वैसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर सलीब पर जाने के पहले, बस थोड़े के समय के अंदर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़वाना था। उसके पहले प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि हम पास्खा को या न प्रभु भोज को लेंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, मत्ती 26 अध्याय, और हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए 26 आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। हालेलुया। उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पीओ, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये दाख मधु का प्याला लेकर, या न दाख का प्याला, दाख रस का प्याला लेकर, दाख मधु का प्याला लेकर प्रभु ने कहा, ये प्याला, हालेलुया, ये मेरा वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया गया है। आज मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि हमें यीशु मसीह के अंदर विश्वास करने के कारण हमारे जीवन के अंदर ये दाखलता से, दाखल का मधु से हमारे जीवन में कौन कौन सी आशीष मिलती है। हमारा जीवन यीशु मसीह के अंदर बहुतायत की रीति से वो आशीषित हो जाता है। और इस वचन के लिए मैं खुदा बाप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर पिता की मैं स्तुति करती हूँ। प्यारों, यहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है बहुतों के पापों के लिए बहाया गया है। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जहाँ पाप है वहाँ मृत्यु है, जहाँ पाप है वहाँ दंड है। और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हमें अनंत जीवन है। और इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए निर्गमन 12 में मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय के अंदर हम प्रभु के वचन को देखेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा को,
हालेलुया। निर्गमन 3 अध्याय के अंदर दर्शन दिया, जलता हुआ वृक्ष प्रभु ने उनको दिखाया। वो जल रहा था लेकिन वो वृक्ष नष्ट नहीं होता था। और जब मूसा उसको देखने के लिए गया तो वहां से परमेश्वर ने उसको नाम लेकर बुलाया और प्रभु ने उसको एक सेवकाई दी कि जा और मेरे लोगों को मिस्र देश की गुलामी से, तकलीफ में से, मुसीबतों में से तू बाहर लेकर आ। और वो अपने आप को निर्बल समझता था, वो अपने आप को हालेलुया दुखी समझता था, वो अपने आप को ऐसा समझता था कि मैं कैसे ये राजा के हाथ में से परमेश्वर के लोगों को मैं छुड़ाऊं। लेकिन प्रभु ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लकड़ी। और प्रभु ने कहा इसी लकड़ी लेकर तू चला जा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा की लकड़ी हालेलुया परमेश्वर की लकड़ी हो गई। और खुदा बाप ने मूसा के मुंह के द्वारा हालेलुया जो वचन प्रभु ने उसके साथ बात की, और मूसा जाकर इस्राएलियों को अपने भाई हारून के साथ जाकर कहता था, राजा को कहता था कि मेरे लोगों को परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए, मेरा भजन करने के लिए जाने दो। क्योंकि प्रभु ने कहा था, हे मूसा मैं अपने लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल के मैं उनको हालेलुया दूध और मधु के देश में ले जाऊंगा, मैं उनको शांति बख्शूंगा, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, तो अपने लोगों को बाहर निकाल। और जितनी बार वो राजा के पास गया, इतनी बार राजा ने चमत्कार तो जरूर देखा। और जब जब वो चमत्कार इतने अद्भुत थे कि वो डर जाता था और मूसा को कहता था कि जा, और फिर से कहता था मत जा। पानी का लहू का पानी हो गया, मेढक आ गए, कई प्रकार की चिट्ठियां आ गई, कई प्रकार का मुसीबत आ गया, कई प्रकार की तकलीफ आई। मिस्र देश के अंदर घोर अंधकार हो गया, गाढ़ा अंधकार के लिए लोग अपने जगह से खड़े भी नहीं हुए। बहुत सारी मुसीबत, बहुत सारे चमत्कार किया, फिर भी मिस्र देश के राजा ने परमेश्वर के लोगों को आराधना करने के लिए नहीं जाने दिया। मिस्र देश में वे लोग गुलाम थे, उनके पर ज्यादा और ज्यादा तकलीफ देते गए, उनको परेशान किया जाए, मजदूरी किया कर देते थे, उनको डांटते थे, उनको मारते थे, और वे लोग का चिल्लाना रोना परमेश्वर ने सुना था। लेकिन जब हम निर्गमन 12 में आते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हालेलुया उस बात को मूसा को बिल्कुल बताया कि तू जाकर हालेलुया मेरे लोगों को जाकर कहे कि वे लोग हालेलुया प्रभु की स्तुति को मेमना अप ले। हालेलुया प्रभु का वचन ऐसा कहता है, अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले लो, एक मेमना ले लो, मेमना हालेलुया एक मेमना ले लो। और आगे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आगे बताया 5 आया, निर्गमन 12:5। निर्गमन 12:5 में लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना। एक मेमना ले, लेकिन वो मेमना निर्दोष होना चाहिए, वो पहलौठा होना चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, यूहन्ना उसका 1 अध्याय 29 आयत में पवित्र शास्त्र बाइबल साफ तरीके से कहता है, यूहन्ना के द्वारा जिसको परमेश्वर ने मार्ग रास्ता तैयार करने के लिए भेजा था, उसने कहा देखो परमेश्वर का मेमना जो मनुष्य के पापों को हरता है, नष्ट करता है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आसमान से जमीन पर मनुष्य बनकर आया, लेकिन ये मनुष्य पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित का मेमना बनकर आया। प्रभु की स्तुति हो। फिर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है उस मेमना को लेना और क्या करना। प्रभु का वचन कहता है कि इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, ये मेमना को बलि किया जाए। फिर आ गए, तब
वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमना को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। हालेलुया। ये लहू को छिटक दे। कौन सा लहू? मेमने का लहू। कौन सा मेमना? निर्दोष। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा। हालेलुया। अब मैं पढ़ रही हूं निर्गमन 12:12, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। खुदा कहता है मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आकर उसको छुड़ाता है। जब सारी आशा नष्ट होती है, सारा यत्न फेल हो जाता है, जहां अंत आ जाता है, अंत से परमेश्वर शुरुआत करता है, क्योंकि वो सारे संसार का सृष्टि करता है। वो मनुष्य को अपने प्राण के समान प्रीति करता है। आगे बढ़ेंगे फिर से, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड करूंगा। मैं यहोवा हूं। मैं यहोवा में सर्वशक्तिमान प्रभु हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। ये निर्दोष मेमने का लहू आपके दरवाजे के पर चौखट पर लगाया होता होगा। ये लहू चिन्ह होगा। ये लहू चिन्ह होगा। प्रेज द लॉर्ड। लहू के बारे में क्या प्रभु ने बताया? वो कटोरा जिसके अंदर दाख मधु है, ये कटोरा के उठाकर यीशु ने कहा, ये कटोरा मेरा लहू की नई वाचा है, तुम इसमें से पियो। प्रभु के प्यारे लोग, मैं आज आपको बताना चाहती हूं, मैं आज आपको कहना चाहती हूं, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है। और अब हम आगे देखेंगे और क्या होगा। हालेलुया। मैं पढ़ती हूं फिर से, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उनको यहोवा के पर्व के करके मनाना। वह दिन तुम्हारे पीढ़ियों के सदा की विधि को जानकर पर्व माना जाए। प्रभु ने मिस्र देश में रहे हुए अपनी प्रजा, अपने लोगों को कहा, स्मरण के लिए पर्व हमेशा के लिए माना जाए कि मैंने तुम लोगों को मिस्र देश की गुलामी से, बंधन से छुड़ाने के लिए ये लहू की निशानी तुम्हारे लिए उद्धार की निशानी हो गई। अब प्रभु का वचन कहता है, अब प्रभु का वचन कहता है, जैसे कि परमेश्वर ने उनको बोला, परमेश्वर के लोगों ने उसको कहा किया। हालेलुया। मैं 22 आयत को पढ़ती हूँ। और उसका लहू जो हालेलुया तिसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले के लहू से द्वार के चौखट के सिरों और दोनों आलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक में से कोई घर के बाहर न निकले। परमेश्वर ने कहा, जिस घर के चौखट पर लहू लगाया है उस घर में से भोर तक कोई घर में से बाहर ना निकले, भोर तक बाहर ना निकले। और भोर बताता है प्रभु यीशु मसीह के आने का सुबह। हालेलुया। कोई घर में से बाहर निकले। कौन सा घर? जिसके ऊपर लहू की निशानी है। और प्रभु का वचन कहता है, वैसा कि उन लोगों ने जाकर किया।
अब परमेश्वर जो बोलता वो करता है। आइए हम 29 आयत को पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गदहे में पड़े हुए बंधुओं तक सबके पहलौठों को वरन पशुओं तक के सभी पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात को की उठ बैठा और उसके सब सहकर्मी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो और अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद देते जाओ। जो राजा का हृदय कठोर था, जो राजा परमेश्वर के लोगों को फास्ट करने के लिए नहीं जाने देता था, लहू के कारण वो राजा भी रोने लगा, उसके घर के अंदर चिल्लाहट हो गई। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आपके आशीषों के लिए शैतान की कोई शक्ति आपको आजाद नहीं होने देती है। शैतान की कोई शक्ति आप लोगों को रुकावट लाती है। आपके जीवन के अंदर एक बड़ा ब्लेसिंग का दरवाजा बंद दिखता है, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, ये दाख लताक की दाख का रस यीशु मसीह का लहू दर्शाता है। यदि मेरे और आपके जीवन के चौखट पर ये लहू है, मेरे और आपके जीवन के ऊपर सर से लेकर पैर तक लहू की निशानी है, और हम लहू के घर के अंदर जिस घर के अंदर लहू चौखट के ऊपर लहू की इस घर के अंदर बने रहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहती कि शत्रु की कोई चालाकी काम नहीं करेगी। राजा को भी प्रभु ने रुला दिया और बोलता है, तुम जाओ और मुझे आशीर्वाद दो। और प्रभु का वचन कहता है कि उस रात वे झटपट निकले। प्रभु का वचन कहता है कि लिखा है कि राजा ने के झटपट निकलो, न हो कि हम सब मर जाए। जब प्रभु यीशु मसीह का रिलीज, जब यीशु मसीह के द्वारा डिलीवरेंस, जब यीशु मसीह के द्वारा आशीष, जब यीशु मसीह के द्वारा लहू का चमत्कार होता है, मैं आपको बताना चाहती, देर नहीं लगती छुटकारे की। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया, और जब प्रभु के लोगों को छुड़ाया तब परमेश्वर ने कहा था कि जब मैं इस्राएल को मिस्र देश से निकालूंगा तब वे खाली हाथ नहीं आने वाले, वे लोग खाली हाथ नहीं निकलने वाले हैं, वे लोगों को मैं आशीर्वाद दूंगा। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं पढ़ना चाहती, आज सुबह में मैं पढ़ना चाहती, मेरे और आपके लिए मैं पढ़ना चाहती, मैं बहुत खुश हूं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यहां लिखा है हालेलुया हालेलुया। 35 आयत, इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोग पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दे दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मिस्रियों ने सोना चांदी गहने वस्त्र सब इस्राएलियों को दिया और कहा, जाओ आप तुम्हारे परमेश्वर को की उपासना करो। क्या सभा शिक्षक या न परमेश्वर का वचन क्या हम नहीं जानते हैं कि महाज्ञानी किंग सोलोमन सबोपदेशक का पुस्तक में क्या कहता है? मैं पढ़ना चाहती हूँ कि लहू के अंदर, दाख रस के अंदर, दाख मधु के अंदर हम कितने आशीर्वादित हैं। सबोपदेशक 2 और 26 आयत को पढ़ना चाहती हूँ। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है,
परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। किसके पर परमेश्वर प्रसन्न होता है? जो उसके पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों के लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि परमेश्वर अपने लोगों जिसके ऊपर वो प्रसन्न है, जो प्रभु को प्रसन्न करता है, उसको बुद्धि ज्ञान दे। प्रभु का वचन नीति वचन में भी लिखा है, द वेल्थ ऑफ राइचस विल बी ट्रांसफर्ड टू राइचस। दुष्टों का धन, अधर्मियों का धन न्यायियों को दिया जाएगा, ये प्रभु का वचन है। और मिस्र देश से वो सोना चांदी के साथ निकले, आगे बढ़े, शत्रु पीछे आए और लाल समुंदर भी दो भागा हो गया। आगे गए। मैं धन्यवाद देती हूँ, आसमान से परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, चट्टान से उनको पानी पिलाया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु हमें दाख रस से कुछ सिखाना चाहता है, दाख लता से प्रभु मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है कि हमें मसीह में कौन सा फायदा है। यदि मेरा और आपका जीवन दाख लता के साथ बना हुआ, दाख लता खुद हम परमेश्वर के वृक्ष हैं, हमें क्या फायदा होगा? आइए मैं पढ़ना चाहती हूं यूहन्ना उसका 15 अध्याय, जो आप जानते हो, लेकिन आज के मैसेज के साथ मैं इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ। यूहन्ना 15 और उसकी पहली आयत, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता की शान है, जो डाली मुझ में और नकी फलती वह काट डालते हैं, और जो डाली फलती उससे वह छांटता है ताकि वह फले। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो गया, शुद्ध हो तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो वो अपनी आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, परमेश्वर कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियों हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, सच्ची दाखलता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और खुदा बाप ने मुझे और आपको उसके बड़े अनुग्रह के साथ उसकी डाली बनाया है। हम उसकी डाली है। तुम परमेश्वर की खेती हो। हम परमेश्वर की खेती किस तरह से बन सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह में जुड़ने से। तुम मेरी खेती हो, तुम मेरी दाखलता हो, सच्ची दाखलता मैं हूं। मैंने तुम्हें अपने साथ जोड़ दिया है। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल देती है। और उसका फल कैसा होता है? यही 15 अध्याय की 16 आयत के अंदर प्रभु का वचन साफ तरीके से कहता है, हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है। तुम जाकर फल लावो और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हारा फल हमेशा के लिए बना रहे। थैंक यू। प्रभु मुझे और आपको ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और हम मसीह के अंदर कैसे बने रह सकते हैं? यूहन्ना उसका 6 अध्याय के अंदर मैं जाना चाहती हूँ। ओ परमेश्वर के लोग, प्रभु ने मुझे और आपको कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना अच्छा आशीष, कितनी सुंदर आज्ञा दी है, ताकि उस आज्ञा को मानने के कारण मैं और आप परमेश्वर ने सदा के लिए जीवित होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु का वचन
हालेलुया। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 53 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, ये रोटी मेरा शरीर है और ये प्याला मेरा नई वाचा का लहू है। जो कोई इसे नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का दाख मधु याना नया नियम की वाचा मुझे और आपको जीवन देता। कैसा जीवन? जीवन और बहुतायत का जीवन। जैसे पहले कुरिन्थी 15 अध्याय में बाइबल कहता है, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ? मृत्यु जय में निगल गया है। मुझे और परमेश्वर आपको ऐसी आशा दी है कि यीशु मसीह शारीरिक शरीर में आए, मनुष्य बनकर पवित्र आत्मा के द्वारा उसको मारा गया, गाड़ा गया और यीशु कब्र में से तीसरे दिन जी उठे। वो प्रभु मुझे और आपका को कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यदि तुम मेरी रोटी या मेरा शरीर और तुम ये प्याला जो मेरा लहू दर्शाता है उसको खाते हो और पीते हो, तो प्रभु का वचन बहुत साफ तरीका से कहता है कि मेरा जीवन तुझ में बना रहेगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन 56 आयत में कहता है, जो पीता है वो मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते परमेश्वर ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह जो मुझे खाए और मेरे कारण वो जीवित रहेगा। ये रोटी स्वर्ग से उतरी हुई है। ये रोटी हालेलुया समान नहीं जो तुम्हारे बाप दादा खाकर मर गए, वो रोटी नहीं, ये मेरा शरीर है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी भाई बहन आज सुबह में मुझे सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये दाख मधु हमारे जीवन के अंदर बड़ी आशीष लाता है। हालेलुया। मेमने का लहू दाखरस, मेमने के लहू को घर के चौखट पे लगाओ, मृत्यु अंदर नहीं आएगा। प्रभु की स्तुति हो। ये मेमने के लहू के द्वारा, रोटी के द्वारा तुम्हें जीवन मिलेगा और तुम नाश न पाओगे। ये मेमने के लहू को हालेलुया याना परमेश्वर की रोटी और इस प्याला में से जो पीता है, यदि वो मर जाए तो भी वो जीवित होगा। ये हालेलुया दाख मधु का प्याला, हालेलुया जो नए नियम का रक्त का प्याला है, लहू का प्याला है। प्रभु का वचन कहता है, जो उसमें से पीता, मैं उसमें और वो मुझ में, जैसे दाखलता के साथ डाली बनी रही है। प्रभु का वचन कहता है, ये जो खाता और पीता सदा जीवित रहेगा। अब आप देखो, मिस्र देश में वे लोग मृत्यु से बच गए। मिस्र देश के राजा, मिस्र देश के हर एक घराना जिसके पर लहू की निशानी नहीं थे, वहां के पहलोठों मर गए, प्राणियों के पहलोठे मर गए, लेकिन इस्राएलियों जिसके घरों के ऊपर निशानी थी वो नहीं मरे। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आपके घराने को मरने के लिए प्रभु ने नहीं छोड़ा है, जीवन के लिए छोड़ा है। और यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे सत्य वचन को मानो, तुम मरोगे नहीं लेकिन जीओगे। और वहां से जब वे निकले तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, वो धनी होके निकले, सोना चांदी गहने बहुमूल्य वस्त्र के साथ निकले। वो निकले आनंद करते करते निकले, वो निकले विजय के साथ निकले। और भजन संहिता में लिखा है कि जो भी लोग मिस्र देश में से निकले, इसमें से एक भी दुर्बल, एक भी रोगी और एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं थे। यीशु मसीह का लहू दाख रस, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हमारी चंगाई का कारण है। वो हमें चंगाई करता है, हमारे सारे रोगों को मिटाता है, चाहे प्राण आत्मा शरीर। मैं आपके सामने खड़ी हूं। एक समय था जन्म से मैं कमजोर इस पर संसार के अंदर पैदा हुई। मेरे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां और राज करती थी, लेकिन जिस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, मुझे परमेश्वर ने हालेलुया सारे रोगों से आजाद किया। फिर से मैं इतनी बीमार हो गई, मेरी माँ ही उसका वर्णन कर सकती है। मैं एकदम अनकॉन्शियस हो गई,
शरीर के अंदर चमड़ी और हड्डी के अलावा कुछ नहीं था। बेहोश परिस्थिति में एक रात को मेरी आंखें स्थिर हो गई, मुझे हालेलुया चादर से कवर कर लिया। मेरी मां रोने लगी, पड़ोसियों ने कहा एस्तर मर रह गई। उसी रात को वो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। आज मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। मैं आज आपको कहना चाहती हूं, ये शाम यीशु मसीह के लहू में चंगाई की पावर है। हालेलुया, धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर के लहू के द्वारा उद्धार पाए हैं। आज परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष करे। प्रभु ने मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया। सच्ची दाखलता प्रभु है और हम उसकी डाली उसके साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट मैसेज के अंदर हम और कुछ देखेंगे कि यीशु के लहू के द्वारा, दाखलता के द्वारा हम और कितने आशीष को प्राप्त करते हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन आज मैं चाहती हूं आप प्रभु के अंदर बने रहो, आप सर्वशक्तिमान प्रभु के अंदर बने रहो, तो आप जीवित रहोगे, आप फलदायी होगे, आप सुरक्षित रहोगे, आप धनी होगे, आपके अंदर शांति रहेगी, आपके अंदर आनंद होगा और परमेश्वर का हाथ सदैव आपके साथ रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। आज आपने अपना वचन मुझे हमें दिया है कि मैं ये लहू, हालेलुया, ये प्याला मेरे लहू की नई व्याख्या है, जो हमें गुलामगिरी से, जो हमें राजा के बंधन से, जो हमें हर पापों से, जो हमें हर निष्फलता से बाहर निकालकर हमें आजादी, जीवन और बहुतायत का जीवन देता है, हमारी मूल परिस्थितियों में से हमें उठाता है। प्रभु, हम इस दाखलता की आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं और आपने हमें ये अनुग्रह दिया कि आप हम में और हम आप में बने रहे। और दाखलता की डालियों, कभी भी प्रभु हमारे मन में ऐसी इच्छा न आए कि हम राज करें और वृक्षों के पर हम डोलने लगे। नहीं परमेश्वर, जब तक आपका आना न हो, हमारा राजा आप ही बन के रहो। हम किसी के राजा न हो, लेकिन आप हमारा राजा सदा के लिए, सदा सर्वकाल के लिए राज कीजिए और सुनने वाले सारे भाई बहनों को आशीर्वाद दे दीजिए। आपने हमारी दुआओं को सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के परम पवित्र नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मेरी विनती है प्रिय भाई और बहनों, आप इस वचन को जरूर शेयर कर दीजिए, इस वचन को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इच्छा है मैं टूटी फूटी हिंदी में भी भारत के लोगों को, ये हमारी हिंदी नेशनल भाषा के अंदर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहती हूँ। और प्रदेश में भी जितने लोग हिंदी भाषा जानते हैं वे आशीर्वादित हो। ये मेरी कोशिश है, मेरी कोशिश में आप सहभागी हो और बहुत लोगों को सब्सक्राइब करो और हमेशा सुनते रहो। और आज है, इससे भी प्रभु आपको 1000 गुना आशीष करे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।